साथ साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से हसन साहब भी बात कर रहे हैं और दिल साहब भी बात कर रहे हैं, जहाँ पर तो इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं वहाँ पर तो साफ इनकारी है। और क्या देख रहे हैं आप कि इमरान खान साहब और मुक्तदरा के दरमियान ये दूरियाँ जो है ख़त्म होंगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुझे इस बात का यकीन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे इदारे जिनको आपने मुक्तदरा कहा, हमारे दीगर इदारे, सुप्रीम कोर्ट को इसमें ले लें, दीगर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, सब लोगों का ये इंटरेस्ट है और पाकिस्तान की आवाम का भी ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके पाकिस्तान के अंदर सियासी बदअमनी को ख़त्म किया जाए। इसी इंटरेस्ट के यही इंटरेस्ट है हमारे मुक्तदरा का भी, यही इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का भी, यही इंटरेस्ट है ऑपोजिशन का भी, यही इंटरेस्ट है तमाम इंस्टीट्यूशंस का, आपका मेरा, जो रोज़ सुबह उठ के काम करने के लिए जाते हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बिजली, पाकिस्तान का ईंधन, पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के दीगर वसाइल इस्तेमाल करने हैं, इसी मुल्क में रहना है। हम सब का ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अमन व इस्तेहकाम आए। इस नज़रिए की बुनियाद पे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अबद तक के लिए किसी से मुंह मोड़ सकती है या बात करने का ना कह सकती है। पाकिस्तान की रियासत का बड़ा दिल है, पाकिस्तान की रियासत में बड़ी वसअत है, पाकिस्तान की रियासत में जहाँ पे इंटरनल कुछ जंगें लड़ी, वहाँ पे कुछ नेगोशिएशंस की, लोगों को कौमी धारे के अंदर लाने की बात की। माजी भी हमारा इस बात का गवाह है कि ऐसी तहरीकें भी जो सिर्फ सियासी नहीं थी बल्कि अलहदगी पसंद थी, उनको भी जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की रियासत ने उसके साथ जंग लड़ी, और जब ज़रूरत पड़ी और देखा कि अब जंग की बजाय बात कर लेने से, लोगों को कौमी धारे में लाने से ज़्यादा मुनासिब फ़ैसले होंगे, पाकिस्तान की बेहतरी होगी, तो हमारी रियासत ने अपना दिल बड़ा किया और वो फ़ैसले भी किए। तो इस तारीख़ की बिना पे ये बात तो शायद दुरुस्त होगी जो अदील साहब ने कही, हसन साहब ने कही कि इस वक्त कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात की और इस्टेब्लिशमेंट की इंगेजमेंट हमेशा के लिए बंद हो सकती है। हाँ, किसी बात पे तलखी आ सकती है, वो तलखी कुछ देर चल सकती है, लेकिन हम सब पाकिस्तान के खैर खा हैं, हम सब यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जैसी भी इकॉनमी हो, जो भी हालात हों, वो इसी खित्ते में रहेंगे, यहीं पे उनका जीना मरना है, यहीं पे उनके बच्चे और उनका फ्यूचर है। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त बात तो करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी, और मैं तकवीत इस बात से ले रहा हूँ कि माजी में भी पाकिस्तान की रियासत ने बहुत सी तहरीकों के बारे में बहुत बड़ा दिल किया और उनसे बात की और कौमी धारे में लाए। जी बिल्कुल। जो बात अभी हसन साहब और अदील साहब कर रहे थे, जी मैं एक जुमला उस पर भी कहूँ कि पाकिस्तान में कल भी हमने बात की थोड़ी सी कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक बात को बार बार ब्लेम किया जाता है, ख्वाह वो 1985 से से गवर्नमेंट बनाने की बात हो, 88 की गवर्नमेंट बनाने की बात हो, गवर्नमेंट्स को गिराने की और ना चलने की बात हो। बेशक अदालतों ने भी फैसले किए हों जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़, लेकिन हम कहते ही हैं अपनी आम पार्लेंस में कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। हमने कहा कि 1990 की गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, 93 की गिराई, हालांकि अदालत के फैसले उसमें मौजूद थे। हमने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसमिस करवाया। इस मुल्क में कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने टर्म्स पूरी नहीं होने दी, हालांकि जुडिशल फैसले थे, कुछ सियासी मसाइल थे, कुछ वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस थे। ये हम ब्लेम करते रहे हैं बहुत सालों तक, और इसकी कभी भी प्रॉपरली तहकीक नहीं हुई कि इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स के अंदर रोल के ऊपर कभी इस तरह की तहकीक नहीं हुई जिस तरह की अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि जनरल फैज़ के पर्सपेक्टिव के अंदर एक पूरी तहकीक की जाएगी जिसकी बेसिस के ऊपर कोर्ट मार्शल किया जा रहा है कि क्या ओथ की वायलेशन में हमारी, जिसको हम आम ज़बान में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस केस में जनरल फैज़ की और उनके इर्द गिर्द के लोगों की अगर हम बात कर लें कि क्या उन्होंने अपने कानून की वायलेशन में सियासत में मुदाखलत की या नहीं की। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की रिवायात पाकिस्तान में डलनी चाहिए। ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये जनरल फैज़ की या PTI की या नून लीग की या किसी एक शख्स की बात नहीं है।
पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इस सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को प्रॉपरली एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के थ्रू इदारा एड्रेस नहीं करेगा, तब तक ये एलिगेशंस हमेशा लगते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इसमें बिस्मिल्लाह हुई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हुई कि तहकीकात का जो आगाज़ किया गया।